भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज आज होगा और मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। विराट कोहली ग्रोइन इंजरी की वजह से पहले वनडे मैच के लिए अवेलेबल नहीं है और इस बड़े झटके से भारतीय टीम कैसे उभरेगी, क्योंकि आप ऑप्शंस में नजर डालें यानी विराट की जगह खेलेगा कौन, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि श्रेयस अय्यर जिनको नंबर 3 पर खिलाया जा सकता है, वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ बहुत सस्पेक्ट नजर आते हैं। फिर जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो है ईशान किशन, क्या उनको नंबर 3 पर खिलाया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और कुल मिलाकर भारतीय टीम के लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि विराट अच्छे टच में नजर आ रहे थे, अच्छे फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे टच में नजर आ रहे थे और हम सब उम्मीद कर रहे थे कि उनका जो फेवरेट कहा जाए फॉर्मेट है वनडे क्रिकेट, वहां पर वो अपने फॉर्म को हासिल करेंगे। बट पहले मैच में अब ये खबर पक्की है कि विराट अवेलेबल नहीं होंगे। प्रैक्टिस सेशन के दौरान वो थोड़े से लड़खड़ाते भी नजर आए थे और कभी आशंका हो गई थी कि शायद वो पहले मैच में ना खेले। विराट के अनअवेलेबल होने पर और भारतीय टीम का बैलेंस किस तरह से बनेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विराट के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पर। कैसे आप देखते हैं? थैंक यू। एक तो बड़ा सेटबैक है ये कि विराट का एक्सपीरियंस मिस करेगी भारतीय टीम, क्योंकि सामने इंग्लैंड 2019 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतर रही है। वही भारतीय टीम की बात करें तो हम अपनी त्रिमूर्ति के दम पर वनडे सीरीज में अपनी धाक जमाना चाहते थे, यानी शिखर, रोहित और विराट। अब विराट वहां से मिसिंग है। देखिए, एक बड़ा लॉस तो है टीम के लिए और कुछ भी कहें कि लोग कहें कि वो फॉर्म में नहीं थे या कुछ भी, लेकिन वो अच्छे टच में नजर आ रहे थे और वनडे फॉर्मेट एज इट इज उनको काफी रास भी आता है, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं थोड़ा समय लेकर सेटल होकर फिर अपनी पारी को एक्सेलरेट करना चाहते हैं। तो 50 ओवर क्रिकेट एक तरह से सूट करता है उनकी टाइप ऑफ क्रिकेट को। और यहाँ पर इंग्लैंड सामने आपने बिल्कुल ठीक कहा राजीव, बहुत स्ट्रांग लग रही है। बैटिंग तो स्पेशली उनकी बहुत ही खतरनाक लग रही है, काफी डेप्थ है उनकी बैटिंग में और काफी इम्पैक्ट वाले प्लेयर्स हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं। तो भारत को अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के पास रिप्लेसमेंट्स हैं और बड़ा मौका है। श्रेयस अय्यर या ईशान किशन, जिसको भी मौका मिलता है उनके लिए वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें और एक चैलेंज की तरह इसको एक्सेप्ट करें और आने वाले समय में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करें। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यंगस्टर्स के लिए। राजकुमार सर, क्योंकि विराट पिछले 24 घंटे से बहुत ज्यादा चर्चा में थे। तमाम जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, एक तरह से कहा जाए इनडायरेक्टली उनको टारगेट कर रहे थे। क्या ये सब चीज भी कहीं ना कहीं उनके जहन में चल रही थी? उनको लगा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लें, दूसरे और तीसरे मैच में उतरते, क्योंकि सडनली इतनी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देना एक पर्टिकुलर खिलाड़ी के सामने, और वो भी एक ऐसे खिलाड़ी के सामने जो 70 शतक लगा चुका है अंतरराष्ट्रीय, थोड़ा सा चौंकाने वाला मुझे लगता है। क्योंकि कुछ उनमें से दिल्ली के खिलाड़ी भी हैं जो इनडायरेक्टली विराट को टारगेट कर रहे हैं या विराट की बल्लेबाजी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी टीम में जगह को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं सरकमस्टेंसेस अचानक क्यों बनाए जाते हैं उनके खिलाफ, और ये हर बार होता है? राजीव, उनको नहीं फर्क पड़ता उसको, और ना ही वो देखता है इस तरफ, ना उसको पता होता है। अगर कभी कोई बहुत बड़ी बात हो और मैं बताना भी चाहूँ तो वो मुझे मना कर देता है कि सर रहने दीजिए, इनका काम है बोलना या इनको लाइमलाइट चाहिए या उनका जो भी है। आई एम लीस्ट कंसर्न। मेरा कंसर्न होता है कि मैं अपने देश के लिए अच्छा करूं, अपनी टीम को जिताऊं, वही मेरा मोटिव रहता है और वही मोटिव उनका अभी भी है। तो उसको नहीं फर्क पड़ता कि कोई भी उठकर कोई कुछ बोले तो उससे इफेक्ट होगा विराट को, ऐसा नहीं है। तो जो ऐसा सोच भी रहे हैं तो शायद वो गलतफहमी में है कि हम ऐसा कमेंट देंगे उससे विराट को प्रेशर होगा या उसको कोई फर्क पड़ेगा। तो उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, ना वो इस तरफ देखता है और ना ही उसे चिंता होती है इन बातों की। देखिए राजकुमार सर, माहौल क्यों बनाया जाता है? जब कप्तानी उन्होंने छोड़ा तब माहौल बनाया गया कि रेड बॉल की कप्तानी, व्हाइट बॉल भी वो छोड़ रहे हैं, तो रेड बॉल के लिए इतना प्रेशर बना दिया कि उनको 20 ओवर में कप्तानी छोड़नी पड़ी। अब ये जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि बीसीसीआई की मिसहैंडलिंग एक बार फिर सामने आ रही है, या बीसीसीआई चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा है? जिस तरह से विराट के खिलाफ एक माहौल से बनाया जाता है, उससे कहीं ना कहीं ये तो हर कोई जानता है, वो एक ह्यूमन बीइंग है और असर पड़ता है इन चीजों का कि आप लगातार नेगेटिविटी फैलाएं, नेगेटिव बातें करें और कहीं ना कहीं से आपके कान तक वो पहुंचती है बात।
आपको लग रहा है कि पिछले 6-8 महीनों से जो कुछ माहौल बना है उसका असर बल्लेबाजी पे पड़ रहा है सीधे उनके? उनका कंसंट्रेशन टूटता है बार-बार? देखिए, मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा इस तरफ देखता है, लेकिन हाँ, बैक ऑफ द माइंड कभी-कभी तो दिमाग में आता ही है कि अगर कुछ चीज़ें गलत हो या कोई एजेंडा के तहत कुछ किया जा रहा हो। और ये थोड़ा-सा अनफॉर्चुनेट भी है कि आप अपने प्लेयर को डिमोरलाइज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल। एक अपने स्टार को जो कि पूरी तरह से कमिटेड है देश के लिए, टीम के लिए। और हमेशा जब भी वो खेला है, उसका प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा है। इतने मैचेज़ सिंगल हैंडेडली उसने जिताए हैं। राजीव, मुझे लगता है कि बहुत गिने-चुने भारतीय ऐसे खिलाड़ी होंगे जो जिन्होंने इतने मैचेस भारत को जिताए होंगे। तो हमें ऐसे अपने स्टार को तो थोड़ा रिस्पेक्ट की शायद ज़रूरत होती है। लेकिन क्रिटिसिज़्म भी बिल्कुल जायज़ है जब आप किसी को फैन होते हैं, उसकी तारीफ़ें वो तो करते हैं आप तो भी बोल आप रहे हैं, आपने ज हमारे शो पे बोला कि गैर ज़िम्मेदाराना शॉट खेला है उन्होंने। तो जब बिल्कुल जब वो तो करते वो हैं तो हम आप मिलके बात करते हैं इस पे। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल, एक पर्टिकुलर इनिंग के पीछे ही पड़ जाएँ हम, कि अरे विराट कोहली के पीछे ही लग ब जाना है, अब चाहे अब जो भी हो जाए। विराट कोहली के पीछे अच्छे शॉट पर भी खराब कमेंट और खराब शॉट पे भी खराब कमेंट। यानी आपने एक एक देखिए ट्रेंड सा बना दिया उनके लिए। राजीव, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको फैन्स का क्रिटिसिज़्म भी झेलना होता है, क्योंकि फैन्स आपको बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक एजेंडा नहीं होना चाहिए कि आप लेकिन होता ऐसा है कि जब आप एक किसी स्टार के लिए बोलेंगे, तभी तो आप पहचान में आएँगे। अगर आप किसी और प्लेयर के लिए बोलते हैं, तो अगले दिन वो पेपर में छपता भी नहीं है। अगर आप हाँ, विराट कोहली के लिए कुछ बोलते हैं, तो आपको वो पब्लिसिटी मिलती है और शायद इसी चीज़ की दरकार है कुछ लोगों को, जिसके तहत वो इस तरह की बातें करते हैं। तो गुड लक टू देम और एंड ऑफ द डे विराट को अच्छा करना होगा और भारतीय टीम को जिताते रहना होगा जिस तरह वो करता आया है। और मुझे पूरी आशा है कि जितना वो फ़ोकस्ड है और जितना वो डेडिकेटेड है, तो वो जल्दी बड़े स्कोर्स उनसे देखने को मिलेंगे भारतीय टीम में। राजकुमार सर एक बड़ा ऑनेस्ट आंसर चाहिए आपसे। क्या आपको नहीं लगता है कि जो कप्तानी का इंसिडेंट हुआ बैक टू बैक उससे उनकी बल्लेबाजी पे उनके कंसंट्रेशन पे असर पड़ा जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था क्योंकि अगर विराट पहले तो चलिए शतक नहीं आ रहे थे बड़े स्कोर्स बना रहे थे वो 80-90 बना रहे थे उनका एवरेज 50 के ऊपर रहता था। क्या कप्तानी इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं अंदर से हिला दिया विराट को? अंदर से हिला तो नहीं दिया, लेकिन देखिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आप जो टीम बिल्ड करते हो और वहाँ से आपके साथ अगर अच्छा व्यवहार ना हो, एक नया कल्चर लेके आए, वो एक उनके अगर कप्तानी के रिकॉर्ड्स देखें, स्टैट्स देखें तो बहुत ही शानदार हैं। और उन्होंने जो एक नया कल्चर लाए फिटनेस का, उसका नतीजा सारी टीम में देखने को मिलता है कि सभी इतने फिट प्लेयर हैं। अब भारतीय टीम एक डिफरेंट भारतीय टीम नज़र आती है। तो ऐसे प्लेयर को आपको क्रेडिट देना चाहिए था इंस्टेड कि उसको कुछ ऐसे माहौल बनाया जाए कि वो परेशान हो और खुद ही छोड़ दे, क्योंकि विराट ऐसे ग्रीडी नहीं है कि वो कप्तानी के पीछे भागेंगे, क्योंकि आपने देखा दोनों फॉर्मेट में उन्होंने खुद कप्तानी छोड़ी है। उनसे वनडे की जरूर कप्तानी ली गई, लेकिन टी20 और टेस्ट मैच की उन्होंने कप्तानी खुद छोड़ी गई। तो कोई ना कोई वजह रही होंगी। अब मैं इस बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ या मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा कि क्या वजह रही है जिस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन शायद ये अच्छी पर यही तो मानेंगे सर बात कि नहीं असर थी। पड़ा है कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि जो कुछ हुआ पिछले 5-6 महीने में वो डिजर्व नहीं करते थे ऐसा कि उनके साथ। ये तो देखिए राजीव, सबको देखने को है, पूरा देश जानता है कि क्या हुआ है और सभी लोग समझते हैं कि जो भी क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो सब जानते हैं कि क्या हुआ है वहाँ पर उनके साथ या क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं। तो ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है ये। और यहाँ से आपको पॉजिटिव्स की तरफ मूव करना होता है, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि कुछ लोगों का नेचर ही क्रिटिसाइज़ करने का या पॉलिटिक्स करने का होता है। तो आपको एट टाइम्स आपको इग्नोर करना होता है जब आप किसी पोज़ीशन में होते हैं, तो बहुत से लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, आपको वो सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी होती हैं। सर क्योंकि ग्रॉइन इंजरी है विराट को जो खबरें आ रही हैं जो तमाम दर्शक हैं फैंस हैं वो ये जानना भी चाहते हैं कि क्या दूसरे मैच में विराट पूरी तरह फिट हो जाएंगे और खेलेंगे क्योंकि आप आपसे बेहतर कोई होप बता नहीं सकता। होपफुली राजीव, ऐसा होना चाहिए और मुझे उम्मीद भी है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ये कोई सीरियस कि इंजरी सर मुझे नहीं सिर्फ एक लगता है दिन का कि है गैप ये। है मतलब ट्यूसडे को मैच है देन थर्सडे को फिर खेलना है आपको। मैं वही आशा कर रहा हूँ कि वहाँ पर हमारे फिजियोज हैं वो अच्छा ट्रीटमेंट देंगे उनको। और विराट एज इट इज बहुत ज़्यादा मैचेस मिस नहीं करना चाहते। अगर आप उनका कैरियर रिकॉर्ड्स भी देखें तो
इंजरी की वजह से सबसे कम बाहर बैठने वाला खिलाड़ी विराट कोहली होगा। मैं ये ऑन रिकॉर्ड्स कह सकता हूँ कि इंजरी की वजह से वो हार्डली कभी बाहर बैठे हैं। तो वो भी छोटा-मोटा निगल भी होगा तो वो हमेशा मैदान में उतर के मैच खेलना पसंद करता है। तो पूरी आशा है कि अगले मैच तक वो फिट हो जाएँ। राजकुमार सर, आखिरी 2 सवाल। एक तो विराट अब नहीं खेल रहे हैं। आपकी पहली पसंद क्या होगी? आप श्रेयस अय्यर के साथ जाएँगे जो सस्पेक्ट नज़र आते हैं शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ, या आप एक नया दांव खेलेंगे, आप ईशान किशन को खिला देंगे? क्योंकि यही 2 ऑप्शन है आपके पास जिनको आप अभी खिला सकते हैं वनडे में। दीपक हुड्डा नहीं है टीम के साथ। देखो आइदर ऑफ दीज टू, तो फिर अगर 3 नंबर पे खेलना है तो मैं ईशान किशन के साथ जाना चाहूंगा राजीव, क्योंकि वो ओपन करते रहे हैं और टी20 फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है। तो क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर नंबर 5 पर अगर स्लॉट हो तो वहां के उस पोजीशन के लिए श्रेयस अय्यर शायद बेहतर चॉइस होते। लेकिन अगर 3 नंबर खेलना है तो मुझे लगता है कि ईशान किशन एक बेटर चॉइस होंगे विराट की रिप्लेसमेंट। क्योंकि इंग्लैंड की टीम 2019 के बाद पूरी ताकत के साथ पहली बार उतर रही है। राजकुमार सर, आखिरी सवाल है ये, क्योंकि हमारी टीम की स्ट्रेंथ गई, विराट नहीं है तो थोड़ा सा सेटबैक जरूर है, क्योंकि विराट का नाम ही काफी है। अक्सर कहते हैं भले ही रन बन रहे हो या ना बन रहे हो, बट विराट का होना प्लेइंग 11 में अपने आप में एक बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र रहता है। अब इंग्लैंड के लिए कितने चांसेस आप देख रहे हैं विराट के ना होने के बाद? देखिए, इंग्लैंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है वनडे क्रिकेट में, और जिस तरह अगर आप उनके नाम ऊपर से बैटिंग में, राजीव कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने शो में कि जिस तरह उनकी बैटिंग लाइनअप है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है और एक कड़ा मुकाबला होने की आशा है। भारत ने लेकिन शानदार प्रदर्शन किया है टी20 में, और मुझे लगता है कि मोमेंटम भारतीय टीम के साथ है, तो भारत बेहतर प्रदर्शन करेगा और मजा आएगा इस मैच में, क्योंकि आप किसी भी स्टेज पर कोई भी टीम रिलैक्स नहीं कर सकती है। दोनों बहुत कॉम्पिटिटिव टीम्स हैं और एक बहुत शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। राजकुमार सर, आखिरी सवाल ले लेता हूँ मैं आपसे, क्योंकि आपको भी जाना है। रोहित शर्मा और शिखर धवन बहुत लंबे अरसे के बाद नजर आएंगे एक साथ बैटिंग करते हुए। कितना एक्साइटेड है आप इसको देखकर? और दूसरा, इंग्लैंड में दोनों का रिकॉर्ड बेहद शानदार है। 2013 से उन्होंने एक साथ शुरू किया था, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में भी हमने देखा बहुत ही शानदार तरीके के स्टार्ट दिए उन्होंने। कितना एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है आपको, अगर अगले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से आप देख रहे हैं? जी, मेरा तो मानना है कि ये बहुत ही शानदार जोड़ी है, और जब शिखर को ड्रॉप किया तो मैं तो बहुत अपसेट हुआ था। मुझे तब बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि शिखर धवन को आप वनडे से ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि शानदार रिकॉर्ड है उनका और उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। और टॉप ऑर्डर में भारत को एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो लेफ्ट हैंडर हो, और क्योंकि साथ में रोहित और विराट होते हैं तो ये ट्रायो मिलके बहुत हेवी होता है ये ट्रायो किसी भी अपोजिशन के लिए, क्योंकि तीनों बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं बॉल के, और शिखर धवन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और इंग्लैंड में स्पेशली आपने ठीक कहा कि उनका प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहता है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी पारी की वो भी वेट कर रहे होंगे शिखर भी, और इवन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि शिखर किस तरह परफॉर्म करते हैं। चलिए राजकुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो एक तरफ इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, तो वहीं भारतीय टीम का एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, और शायद ये वनडे सीरीज इस बात पर तय होगी कि भारतीय गेंदबाज का फॉर्म कैसा रहता है। और इंग्लैंड की जो ताकतवर बैटिंग लाइनअप नजर आ रही है 2019 वर्ल्ड कप के बाद, बेन स्टोक्स, जो रूट, जॉनी बेस्टो, बटलर, ये सारे एक साथ आपको नजर आएंगे। इन बल्लेबाजों को रोकने के लिए भारतीय गेंदबाज किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरते हैं, इसका सबको इंतजार रहेगा। और इंतजार इस बात का भी रहेगा कि दूसरे ओडीआई मुकाबले में विराट कोहली फिट हो जाए और पहले की तरह हिट होते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।